आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन और वेट कोरोजन, संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत या नम सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कोरोजन के अंदर ये थर्ड इसका टाइप है, थर्ड थ्योरी टाइप ऑफ थ्योरी है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रकार का कोरोजन तब होता है, इस प्रकार का संक्षारण तब होता है जब कोई मेटल धातु किसी कंडक्टिंग लिक्विड के कांटेक्ट में हो। कब होता है? जब कोई मेटल, पहली कंडीशन क्या है, जब कोई मेटल धातु किसी कंडक्टिंग लिक्विड के कांटेक्ट में हो, चालक विलयन के संपर्क में हो। हमने चालक विलयन के बारे में पढ़ा था इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं? कंडक्टिंग लिक्विड होते हैं। मतलब वही कहना चाह रहा है कि कोई मेटल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है, वैद्युत अपघट्य विलयन के अंदर डूबा हुआ है, के संपर्क में है, तब वो क्या करेगा? कोरोजन करेगा। दूसरे इसकी कंडीशन है कि जब दो अलग अलग मेटल्स किसी सॉल्यूशन में डूबी हुई है, जब दो अलग अलग मेटल्स किसी सॉल्यूशन में डूबी हुई है, तब भी वह क्या करती है? कोरोजन करती है, वेट कोरोजन करेगी। when two dissimilar metal emerged or dipped in partially in a solution। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ कोरोजन occurs when a conducting liquid in contact with metal। जब कोई धातु चालक विलयन के संपर्क में हो। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरी इसकी कंडीशन हो सकती है when two dissimilar metal dipped partially in a solution। दो अलग अलग धातुएं किसी विलयन में डूबी हुई हो। इस प्रकार का कोरोजन जो होता है वह विलयन में उपस्थित कैथोडिक और एनोडिक क्षेत्रों की उपस्थिति के कारण होता है। इस प्रकार का जो कोरोजन होता है संक्षारण, वह एनोडिक एंड कैथोडिक एरियाज के सेपरेट एग्जिस्टेंस के कारण होता है। सेपरेट एग्जिस्टेंस के कारण होता है। एनोडिक एरिया एंड कैथोडिक एरिया के कारण, एरिया की प्रेजेंस के कारण होता है। अब इसका जब हम मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म, क्रियाविधि, तो इसकी जो क्रियाविधि है यह दो टाइप की होती है। मतलब इसमें दो टाइप की रिएक्शनें होती है। पहली तो होती है एनोडिक रिएक्शन, एनोडिक अभिक्रिया, और दूसरी इसके अंदर होती है कैथोडिक अभिक्रिया, कैथोडिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम एनोडिक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एनोडिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है। तो जैसा कि हम एनोड के बारे में जानते हैं कि एनोड क्या होता है, एनोड तो पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एनोडिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एनोडिक एरिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, टेक्स प्लेस होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या, अगर रिडक्शन होता
रिडक्शन में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता, बट इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एट एनोडिक एरिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एनोडिक क्षेत्र में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भाग लेती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भाग लेने से क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के भाग लेने से, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के भाग लेने से इसके अंदर, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और रिडक्शन अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा, और किसी इलेक्ट्रॉन मेटल में से अलग अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का मतलब है उसका डिस्ट्रक्शन, उसका विनाश होना, मतलब धीरे धीरे उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अंदर से बाहर निकल रहे हैं और वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो सो एनोडिक मेटल इज डिस्ट्रॉयड बाय डिसॉल्विंग combined state has corrosion always occurs at anodic area। एनोडिक एरिया पर ही हमेशा कोरोजन होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्या होगा, मेटल अगर है तो मेटल से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकाल कर पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाद में उस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व इन सॉल्यूशन फॉर्म्स कंपाउंड सच एज, ये जो होगा ये क्या करेगा, फॉर्म्स कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स। ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में यौगिक बनाएगा। ये क्या करेगा, ऑक्साइड के रूप में यौगिक बनाएगा, और ऑक्साइड के रूप में यौगिक बनाएगा तो वो क्या करेगा, कोरोजन करेगा। तो हमेशा जो वेट कोरोजन की बात होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन की बात होती है, तो उसमें हमेशा कोरोजन एनोडिक एरिया पर ही होगा, एनोड पर ही होगा, कैथोड पर नहीं होगा। सेकेंड रिएक्शन है कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक अभिक्रिया। कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन के अंदर रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, अपचयन अभिक्रिया भाग लेती है। और अपचयन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है, अपचयन अभिक्रिया भाग लेती है। अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, मतलब हाइड्रोजन को क्या करेगी, बाहर निकालेगी, और ऑक्सीजन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन या अपचयन कहलाता है। संक्षारण या कोरोजन कभी भी कैथोडिक रिएक्शन पर नहीं होता है। संक्षारण या कोरोजन कभी भी कैथोडिक एरिया में नहीं होता है। यह इसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। कैथोडिक रिएक्शन में कोरोजन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अंदर उसका नेचर डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कोरोजिव एनवायरनमेंट कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें हम दो इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इन्वायरमेंट के बात करते हैं इन एसिडिक इन्वायरमेंट। इन एसिडिक इन्वायरमेंट, अम्लीय पर्यावरण या प्रकृति। इसकी अम्लीय प्रकृति कैसी होगी, तो अम्लीय प्रकृति के अंदर एनोडिक अभिक्रिया में, एनोडिक जो रिएक्शन हो रही है उसमें आयरन घुलकर क्या करेगा, फेरस आयन का फॉर्मेशन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। यह इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं ये तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा Fe+2, ठीक है।
Fe+2 तो क्या करेगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और कोरोसिव हो जाएगा यह। बाकी जो इलेक्ट्रॉन ये जो बाहर निकले हैं यह धातु में से, मेटल में से होकर एनोड से कैथोड की तरफ क्या करेंगे, गमन करेंगे। एनोड की कैथोड की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। जहाँ H+ से मिलकर, हाइड्रोजन से मिलकर ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेंगे। हम एक डायग्राम से समझेंगे इसको। देखिए जैसे कोई मेटल है, ठीक है, यहाँ पर कोई मेटल है, यहाँ पर मेटल है, ये मेटल है, यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर एसिड डाला हुआ है, क्योंकि प्रकृति कैसी है, एसिडिक है, तो यहाँ पर एसिड अम्ल डाला हुआ है। और ये क्या है, मेटल, धातु है। अब एसिड होने के कारण ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये वाली रिएक्शन करेगा। ये जो आयरन है, मेटल है, ये क्या करे, अपने Fe+2 को बाहर, Fe+2 के रूप में आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। एसिड का मतलब क्या है, H+ के रूप में ही हम लिखते हैं एसिड को ज़्यादातर, H+ है। तब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये जैसे यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है, इस तरीके से ये कोरोजिव मटेरियल है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाली रिएक्शन होगी, Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये क्या करेंगे, 2H+ के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेंगे। इस तरह धीरे धीरे क्या होगा, इसका कोरोजन होगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, धीरे धीरे बाहर निकलेगी। इसकी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड डिपेंडिंग नेचर है, वो है इन न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक मीडियम। जब मीडियम, माध्यम कैसा हो, उदासीन या क्षणिक क्षारीय, उदासीन या कम क्षारीय प्रकृति का माध्यम हो, तब क्या होगा, तब इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वह H2O से रिएक्ट करके, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसे रिएक्ट करके ट्वाइस OH- बनाएगी, और ये जो OH- है ये इससे रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्साइड का, जिससे क्या होगा, कोरोजिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, संक्षारित पदार्थ क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो ये कुछ डिपेंडिंग नेचर्स है। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन या वेट कोरोजन। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये होता कैसे, तो ये होता है या तो कोई मेटल किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में हो, कंडक्टिंग लिक्विड के कांटेक्ट में हो, कोई धातु वैद्युत अपकट्टे के संपर्क में हो, चालक विलयन के संपर्क में हो, तब होता है। दूसरा, कोई 2 अलग अलग धातुएं किसी द्रव में डूबी हुई हो, कोई 2 अलग अलग दो डिसिमिलर मेटल्स कोई भी हो सकती है, उसमें क्या हो, डिप्ड हो, तब ये हो सकता है। इसमें 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एनोडिक रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन। अब इसका जो मैकेनिज्म में हम देखते हैं, तो इन एनोडिक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एनोडिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भाग लेती है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया से हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई मेटल त्यागेगा तो उसका डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रॉय होगा, वो धीरे धीरे उसका क्या होगा, विनाश होगा, तो उसका क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा, कोरोजन से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर है कैथोडिक रिएक्शन के अंदर रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, अपचयन अभिक्रिया भाग लेती है। अपचयन अभिक्रियाएं का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा,
और हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। अब इसके अलग अलग नेचर है कि वो किन नेचर पर डिपेंड करता है। तो पहला हमने पढ़ा इन इन्वायरमेंट एसिडिक नेचर। इन एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होगा, तो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, लिबरेशन होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और इन न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक मीडियम में क्या होगा, वो कोरोसिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा।